प्यारे दोस्तों, आइए मैथमेटिक्स के विभिन्न पहलुओं को सीखने, समझने, जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं बिहार बोर्ड गणित मॉडल सेट 2025। मतलब जितने सवाल दिए गए हैं ये सब बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल से जारी किया गया है, ये उनमें के सवाल है। ये सिर्फ 4 सवाल नहीं है। अगर इसे अंत तक देख के अच्छे से समझ लेते हैं तो इसके जैसा 40 सवाल आपसे बन जाएगा। तो दोस्तों, आइए सीधे चलते हैं सवाल नंबर 79 पे। यदि 0 केंद्र वाले O केंद्र वाले वृत्त पर PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल APB बराबर 50 डिग्री, तो एंगल AOB बराबर A में दिया है 50 डिग्री होगा, B में दिया है 25 डिग्री होगा, C में दिया है 90 डिग्री होगा, D में दिया 130 डिग्री होगा। दोस्तों, ये स्पर्श रेखा से सवाल है। कहां से है? स्पर्श रेखा से सवाल है। आइए सबसे पहले क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। क्या करेंगे दोस्तों? एक वृत्त बनाए। इसका केंद्र क्या लिए दोस्तों? इसका केंद्र लिए क्या है? O हो गया। अब क्या कह रहा है दोस्तों? यहाँ कह रहा है कि P और PB दो स्पर्श रेखा है। मतलब P क्या है? बाह्य बिंदु है। इससे एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, ये हो गया PA हो गया है, और इससे स्पर्श रेखा खींचा गया है, ये क्या हो गया? B हो गया। और यही बिंदु क्या है दोस्तों? P है। ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ? दिया हुआ है एंगल APB बराबर 50 डिग्री। एंगल APB ये कितना दिया है दोस्तों? 50 डिग्री दिया है। निकालना क्या है दोस्तों? एंगल AOB। एंगल AOB अर्थात ये जो त्रिज्या है AO, इसको मिलाना होगा और फिर इसको किससे मिलाएगा दोस्तों? B से। तो ये जो कोण बनता है ना दोस्तों, इसको क्या करना है? निकालना है। दोस्तों, यहां आप ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देना है दोस्तों? 11वां नंबर थ्योरम है। क्या थ्योरम कहता है? यदि स्पर्श रेखा त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर गुजरता है और वो त्रिज्या पे क्या होता है दोस्तों? लंब होता है। क्या होता है दोस्तों? लंब होता है। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि किसी वृत्त की त्रिज्या के छोर बिंदु से जो भी स्पर्श रेखा गुजरेगा वो त्रिज्या पे क्या होगा? लंब होगा। तो आप देख रहे हैं ना कि AO यहाँ क्या है? त्रिज्या है, और A इसका क्या है? छोर बिंदु है जिसे PA स्पर्श रेखा गुजर रहा है। इसलिए यहां पे कितना डिग्री बनाएगा दोस्तों? 90 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। OB भी क्या है दोस्तों? देख रहे हैं, त्रिज्या है, और B क्या है? इसका छोर बिंदु है जिसे PA स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है। इसलिए यहां पे कितना बनाएगा दोस्तों? 90 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। ये बात अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में हमने थ्योरम का लिंक लगा दिया है, वहां जाइए और इस थ्योरम को अच्छे से देखिए। यकीन जानिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। और थ्योरम है ना 5 नंबर में आता है। थेल्स के विलोम, पाइथागोरस के विलोम। इसलिए सारे थ्योरम को अच्छे से देखकर समझ ही लीजिए ताकि आपका 5 नंबर एग्जाम में छूटे नहीं। तो दोस्तों, यहां से क्या करना है? हमको एंगल AOB का मान निकालना है। चूंकि चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। कमेंट जल्द से जल्द कीजिए। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री होता है। हमको लाना क्या है दोस्तों? इसलिए एंगल APB प्लस एंगल PAO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल PBO बराबर क्या होगा दोस्तों? 360 डिग्री होगा। अब यहां से देखिए APB कितना दिया है? 50 डिग्री। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों? 50 डिग्री हो जाएगा प्लस एंगल PAO ये कितना है? यहाँ पे 90 है। 90 कैसे आया है सो आपको हम बता चुके हैं। प्लस क्या हो जाएगा? AOB। तो AOB आप यहाँ देख रहे हैं, क्या करना है? इसको निकालना ही है। इसलिए यहाँ हो जाएगा एंगल AOB हो जाएगा प्लस PBA ये भी कितना दोस्तों है? 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। दोस्तों, यहां से क्या करेंगे? एंगल हो गया AOB, अब प्लस 90 और 90 180, और 180 में 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 230। तो 230 बराबर यहां क्या हो गया? 360 डिग्री। यहां से क्या करेंगे दोस्तों? एंगल AOB बराबर 360 माइनस यहां से कितना घटाएंगे? तो 230 क्या करेंगे? घटाएंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा? और एंगल AOB बराबर 0 में से 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहां कितना हो गया? 6 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 3 में से 2 गया तो 1, अर्थात AOB का मान कितना आ जाएगा? 130
130 डिग्री। देखिए किस ऑप्शन में दिया है 130 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए में 50 डिग्री दिया है, यह हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में 25 डिग्री दिया है, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में 90 डिग्री दिया है, यह भी नहीं होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर डी देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में 130 डिग्री दिया है, इसलिए 79 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और एंगल एओबी का मान कितना होगा, 130 डिग्री। बराबर 80 देखिए क्या कहता है, दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है तथा AOB बराबर 30 डिग्री है, तो एंगल OBA का मान है। ए में दिया है 30 डिग्री, बी में दिया है 60 डिग्री, सी में दिया है 75 डिग्री, डी में दिया है 90 डिग्री। मतलब आकृति दे दिया गया, ये पहले ही बता दिया है। और इस आकृति में यह क्या कह रहा है कि AOB कितना है 30, O क्या है, केंद्र है 31 है। निकालना क्या है दोस्तों, तो हमको निकालना है OBA। क्या निकालना है, OBA, ये कोण निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, ये कोण हमको क्या करना है, निकालना है। आइए, जब आकृति दे दिया है तो हमको आकृति बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आइए सीधे चलते हैं, किसमें चलते हैं दोस्तों, चलते हैं त्रिभुज AOB में। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, त्रिभुज OOB में आप देख रहे हैं, आकृति में ध्यान से देखिए आप, OA और OB ये क्या है, त्रिज्या है। क्या है दोस्तों, त्रिज्या है। इसलिए यहां से क्या हो जाएगा, AO बराबर OB बराबर क्या हो गया दोस्तों, R हो गया। क्या हो गया, R हो गया। लेकिन जैसे ये दो भुजा बराबर हो गया, ये कैसा त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। और समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, एंगल OBA बराबर होगा एंगल OAB बराबर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब आइए हमको क्या मान निकालना है दोस्तों, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। कमेंट जल्द से जल्द कीजिए दोस्तों, कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। इसलिए यहां से क्या हो जाएगा, एंगल AOB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल OAB बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और दोस्तों AOB का मान दिया है, कितना दिया है, 30 डिग्री। यहां से 30 डिग्री है, दिखा है 30 डिग्री दिया हुआ है, प्लस OB का मान कितना माने हैं, यहां देखिए x, तो यहां x प्लस x बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। अब यहां से क्या हो जाएगा, एगो x कितना हो जाएगा, 2x बराबर 180। यह प्लस में ना है, उधर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, माइनस में। दो क्या है, गुना में, उधर जाएगा क्या होगा, बटा में। तो x बराबर यहां से क्या आ जाएगा, 150 बटा में 2 कर जाएगा, कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। तो x मान कितना हो गया दोस्तों, 75 डिग्री हो गया। आप ध्यान दीजिए, कितना डिग्री हो गया दोस्तों, 75। अर्थात OBA का मान कितना आ गया, 75। 75 किसी ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 30 नहीं होगा, ऑप्शन बी में 60 नहीं होगा, सी में देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 75 डिग्री। मतलब क्या हुआ दोस्तों, एंगल OBA का मान कितना डिग्री होगा, 75 डिग्री। आइए सवाल नंबर 81 क्या कहता है, 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। ए में कितना है, 15 सेंटीमीटर, बी में कितना है, 8 सेंटीमीटर, सी में कितना है, √353 सेंटीमीटर, और डी में कितना है, 25 सेंटीमीटर। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, आकृति बनाना होगा। 8 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त है, मतलब क्या बनाना होगा, एक वृत्त बनाना होगा। और इस वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है दोस्तों, ध्यान से देखिए, त्रिज्या कितना दिया है, तो 8 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है दोस्तों, केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पे है। क्या है दोस्तों, 17 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो ध्यान दीजिए, त्रिज्या क्या होगा इसका, 8 सेंटीमीटर होगा। क्या हो गया दोस्तों, ये O हो गया, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पे, वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है। मतलब क्या है, ये 17 सेंटीमीटर है, इस केंद्र से देखिए ध्यान से, ये जो 8 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त है, इसके केंद्र से 17 मीटर की दूरी पे कोई बिंदु है जिसे स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है और उसकी क्या करना है, लंबाई निकालना है। तो दोस्तों यहां तक तो 8 आ गया है ना, यहां तक कितना है, 8 है, और 17 लाना है तो कितना होगा, 17 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9। मतलब आगे तक कहा जाएगा 9 सेंटीमीटर तक। ये कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। मान लीजिए यही कोई बिंदु क्या है, P है, ठीक है। और इस P बिंदु से क्या किया है, एक स्पर्श रेखा खींचा गया है PA। तो कह रहा है PA की लंबाई निकाले। दोस्तों इसका मान
डाल दीजिए, क्या है इसका बी डाल दीजिए। अब देखिए ध्यान से फिगर को समझिए, 8 सेंटीमीटर की कोई वृत्त है, 8 सेंटीमीटर की एक वृत्त है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसके केंद्र से 17 मीटर की दूरी पे, तो इसको जब जोड़ दीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। यहां से यहां की दूरी कितना होगा 17। तो देखिए 17 सेंटीमीटर की दूरी पे एक बिंदु P है और इससे PA क्या स्पर्शरेखा खींचा गया है। तो PA की लंबाई निकालना, किसका लंबाई निकालना दोस्तों, तो PA बराबर है वाट, PA की लंबाई नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसके क्या करेंगे, यहां से मिला देंगे। जैसे ही मिलाएंगे दोस्तों, यहां कितना डिग्री बनेगा तो कोण 90 डिग्री, ये बन गया समकोण त्रिभुज। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। क्योंकि दोस्तों अब यहां देखिए त्रिभुज किसमें, त्रिभुज PAO में। ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि ये ज्यामिति है और ज्यामिति से सब लोग डरते हैं और आपको डरना नहीं है, आपके डर को भगाना है, इसलिए इसको अच्छे से समझिए दोस्तों। यहां से क्या हो गया PAO, PAO में क्या हो गया, एंगल PAO बराबर 90 डिग्री है ना दोस्तों। और क्या है दोस्तों, PO बराबर, मतलब P से O की दूरी कितना है दोस्तों 17 सेंटीमीटर। और क्या है दोस्तों AO बराबर, ये क्या है R है और ये कितना है 8 सेंटीमीटर। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय ये क्या बन गया, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, यहां से लिख देते हैं पाइथागोरस से, पाइथागोरस से क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार का स्क्वायर, यही ना होता है दोस्तों। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय नहीं जानते हैं या अच्छे से आपको नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिए, वहां जाइए और पाइथागोरस के विलोम को अच्छे से सीखिए। तो दोस्तों कर्ण यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि लंब है, लंब के सामने वाला, तो यहां से हो जाएगा PO स्क्वायर बराबर लंब क्या होगा दोस्तों AO स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा PA स्क्वायर, क्या होगा दोस्तों PA स्क्वायर। अब यहां से देखिए PO का मान कितना दिया है, तो PO का मान 17 दिया है, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर AO का मान कितना दिया है 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा PA स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर, तो 289 हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों 289 बराबर क्या हो जाएगा 64 प्लस क्या आ जाएगा PA स्क्वायर। अब यहां से क्या करेंगे दोस्तों, इसको इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा 289 माइनस 64 बराबर क्या होगा PA स्क्वायर। 289 में से घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 8 में से गया तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये 2 का 2 आ जाएगा, स्क्वायर है इधर आएगा क्या रूट चढ़ेगा, यहाँ क्या हो गया PA आ गया। दोस्तों अब ध्यान दीजिए 225 है और 225 किसका वर्गमूल होता है, यह क्या है दोस्तों PA है, ठीक है दोस्तों 225 और 200 किसका 25 किसका वर्ग होता है 15 का, अर्थात 15 बराबर क्या आ गया PA। यहां से PA का मान कितना आ गया दोस्तों 15 सेंटीमीटर आ गया, कितना सेंटीमीटर आ गया 15 का, मतलब PA वैल्यू अर्थात ये जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर। कहां दिया है, तो आप ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर A में ही दे दिया है दोस्तों 15 सेंटीमीटर, इसलिए 81 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। दोस्त सवाल नंबर 82 देखिए क्या कहता है, एक घन के विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। ए में दिया है 125 सेमी स्क्वायर, बी में दिया है 150 सेमी स्क्वायर, सी में दिया है 75 cm स्क्वायर और डी में दिया है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों यहां क्या दिया है, विकर्ण की लंबाई किसका है दोस्तों, घन का, यहां लिख लेंगे क्या दिया है, घन के विकर्ण की लंबाई। दोस्तों देखिए ध्यान से कितना दिया है 5√3 और फॉर्मूला होता है घन का विकर्ण बराबर √3L, ये फॉर्मूला होता है। L क्या है, घन की भुजा है या घन के लंबाई है, किनारे की लंबाई है, तो √3L बराबर यहां से कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां से हो जाएगा 5√3, तो यहां से क्या हो जाएगा L बराबर 5√3 बटा में क्या होगा दोस्तों √3, तो √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, L का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या निकालना है हमको, निकालना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या निकालना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और क्या फॉर्मूला आता है आप कमेंट कीजिए और हमें अभी बताइए। घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों 6L स्क्वायर,
एल क्या है, घन का किनारा की लंबाई हो गया या घन की भुजा कह लीजिए, जो भी कह सकते हैं आप। अब यहां से क्या हो जाएगा 6, एल का मान यहाँ कितना दिया है तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 6 गुने क्या हो जाएगा 25, 25 से कितना हो जाता है दोस्तों 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा ऑप्शन देखिए 150 सेंटीमीटर किसमें दिया है, क्या देखना है दोस्तों 150। ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिया है लेकिन ऑप्शन नंबर बी में दे दिया है, इसलिए 82 क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आपने देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने सीख लिया है। अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने मैथमेटिक्स के अलग अलग टॉपिक का लिंक लगा दिया है, आप वहां जाइए और पुरसुकून होके इत्मीनान होके उन वीडियो को देखिए। यकीन जानिए 2 नंबर से लेकर और 5 नंबर तक ऑब्जेक्टिव तो बन ही नहीं है, लेकिन 2 नंबर से लेकर 5 नंबर तक सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।